दोस्तों आज आपके लिए मैं एक यूनानी मेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है सफ़ूफ़ नमक सुलेमानी, या ये नमक सुलेमानी के नाम से मशहूर है, जिसे हमदर्द और रैक्स की कंपनी या फिर दहलवी कंपनी भी बनाती है, जिसके नुस्खे जात या तो कुराबाद मजीदी के होते हैं या तो फिर ब्याज़ कबीर के होते हैं। दोस्तों मेरा नाम हकीम सद्दाम चिश्ती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों नमक सुलेमानी ये एक कहीं सारी जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटी और कुछ नमक के ज़रिए बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सफ़ूफ़ नमक सुलेमानी या नमक सुलेमानी। दोस्तों सफ़ूफ़ यूनानी टर्म्स में उसे कहते हैं जो चूरन होता है, पाउडर टाइप जो दवा होती है उसे यूनानी में सफ़ूफ़ कहा जाता है, आयुर्वेदिक में इसे चूरन कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे पाउडर फॉर्म कहा जाता है। दोस्तों यूनानी के अंदर सफ़ूफ़ नमक सुलेमानी का एक बहुत बड़ा यूज़ होता आ रहा है, कहीं बरसों से हकीम ख़ासकर उन व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं जिनका हाजमा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये समझ ले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी दवा खाने से उनके पेट में गैस, एसिडिटी, लीवर में सूजन या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती है और कहीं सारा इलाज करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। ख़ासकर जिन लोग का काम बैठने का होता है या फिर जो हमारे ओल्ड एज बुज़ुर्ग होते हैं, उनको अक्सर पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर एसिडिटी और गैस को लेके या फिर मोशन सही तरीके से जो नहीं होता है उसके लिए। तो दोस्तों नमक सुलेमानी ये इसी तरीके की प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, छाती में जलन, खाना सही से हजम नहीं होना, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये इसके इस्तेमाल से हम ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ख़ासकर पेट से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों इसके हम सबसे पहला तो ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी या दवा मिली हुई है। तो सबसे पहला तो हम ये जानते हैं कि नमक सुलेमानी यानी सफ़ूफ़ नमक सुलेमानी में कौन कौन सी जड़ी बूटी या कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है। दोस्तों नमक सुलेमानी में जो सबसे पहली जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है उसका नाम है अज़कर मकी। ये इसमें 135 ग्राम होता है और दूसरी इसमें जो जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है वो अफ्तीमून, ये 112 ग्राम होता है और इसमें मुलहटी जो होती है वो 60 ग्राम होता है। तुक में सोया इसमें 60 ग्राम होता है और बालछड़ इसमें 110 ग्राम होता है और इसमें तुख़्म इंजदान जो होता है वो 60 ग्राम होता है और तुख़्म खरफस 335 ग्राम होता है और इसमें तुख़्म कड़ 60 ग्राम होता है और तच कलमी इसमें 60 ग्राम होता है। सौंठ इसमें 60 ग्राम होता है, काला जीरा इसमें 110 ग्राम होता है और इसमें काली मिर्च जो होती है 535 ग्राम होती है। 6 किलो नमक के सांबर होता है और 1 किलो नौसादर होता है और इसमें 110 ग्राम हींग होती है। ये इतनी सारी जड़ी बूटियों से मिलकर नमक सारी चीज़ों से मिलके नमक सुलेमानी या सफ़ूफ़ नमक सुलेमानी बनता है। दोस्तों ये जो नुस्खा मैं आपको बताया हूँ ये कुराबाद मजीदी का नुस्खा है। दोस्तों अब हम इसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। दोस्तों ये हमारे हर तरह के गैस और एसिडिटी को दूर करता है, इसी के साथ खाने को सही तरीके से हजम करता है और जो हमारे गैस की वजह से बदन में जो दर्द देता है ये उसको भी दूर करता है और गैस से बचाता है, खाने को सही तरीके से हजम करता है और भूख लगाता है। और जो पुराने से पुराना एसिडिटी या पुराने से पुराना आपको पेट में भारीपन महसूस होता है, खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है, इसी के साथ जब भी आपको गैस होती है तो पूरा बदन भारी लगता है और बदन में दर्द महसूस होता है, तो इसके लिए नमक सुलेमानी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जितनी सारी चीज़ें मैं बताया हूँ ये इसमें कामयाबी तौर पर असर करती है। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे पहला ये
मैदे को ताकत देता है, खाने को सही तरीके से हजम करता है, जो हमारे पेट में ख़मीर या गैस या एसिडिटी बनती है ये उसको दूर करता है। ये समझ लो कि ये पेट की हर तरह की बीमारी में बहुत ही अच्छा काम करता है और इसी के साथ आपके हाजमे को दुरुस्त करता है और पेट की बीमारी से बचाता है। दोस्तों, नमक सुलेमानी की खुराक क्या है, मतलब इसके डोज कैसे लेना है। दोस्तों, नमक सुलेमानी का 3 ग्राम यानी आधा छोटा वाला जो टीस्पून होता है उसका आधा चम्मच आपको हल्के कुनकुने पानी में खाने के बाद दोपहर में और रात में इसे लेना है। अगर आपको बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन या गैस या एसिडिटी की शिकायत है तो इस सफ़ूफ को आप कंटिन्यू कम से कम 3 से 4 हफ़्ता लें। ज़रूरी है कि ये 3 से 4 हफ़्ता लेने से आपके पेट की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ आपके बॉडी में जो गैस की वजह से दर्द देता है ये इसे भी ख़त्म कर देगा। और ये किसको नहीं खाना है, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे सुन लें। जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर, जो ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही इसे लेना है, क्योंकि ये नमक कंटेंट है। किसी किसी को इससे बीपी हाई हो जाता है। वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ हमेशा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो किसी भी सफ़ूफ या किसी चूरन को खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले। ये एहतियात करना ज़रूरी है। अपने फैमिली डॉक्टर से या आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से पूछ ले, फिर ही कोई चीज़ इस्तेमाल करें। और इसी के साथ दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दुआ में याद रखिए।